जैसे कि ये केवल एग्जाम्पल है, 1 आवर इंटरव्यू, नोटबुक, प्रिपरेशन, मतलब एक जो क्वेश्चन आप ऐड करते हो वो क्वेश्चन ऐड करो। दूसरा 1 आवर इंटरव्यू, नोटबुक, रीडिंग, क्लास, अटेंड क्लास। अब आप देखो, अगर मैं सिंपली चीजों को ऑर्गेनाइज करके चलूं, क्या ये इतना काम मुश्किल है? पूरे दिन में कितना काम मुश्किल है? इट इज नॉट डिफिकल्ट। थ्योरी पार्ट खत्म हो गया था लास्ट क्लास में। आज हम क्या करेंगे? वीपीएन का प्रैक्टिकल है। मतलब सारे वीपीएन तो मैं एक ही दिन में बना लो। नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, अगले हफ्ते। अरे मतलब मैं थोड़ा इजीली वे में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक आपके बाद में भी आएंगे। ठीक है, मेन मोड हमने पढ़ लिया था, क्विक मोड हमने पढ़ लिया था। मेन मोड में क्या क्या पैरामीटर नेगोशिएट होते हैं? क्विक मोड में क्या क्या पैरामीटर नेगोशिएट होते हैं? और क्या होता है नेगोशिएट? इंटरेस्टिंग ट्रैफिक, एसी है। मेन मोड में टोटल 6 मैसेज नेगोशिएट होते हैं, क्विक मोड में टोटल 3 मैसेज नेगोशिएट होते हैं। ठीक है, तो आज हम डिवाइसेस पर क्या कॉन्फ़िगर करेंगे? मेन मोड और क्विक मोड, या फिर वीपीएन कॉन्फ़िगर करेंगे। ये फेज 1 और ये फेज 2। पहले आपको सिनेरियो समझा देते हैं, जो सिनेरियो आज हम यूज करेंगे। 10 ये सिनेरियो रहेगा जिसमें कि आप ये वाला पार्ट कंसीडर कर सकते हो एज आईएसपी। मतलब ये राउटर 3 किसका पार्ट है? आईएसपी का। ठीक है, ये कोई एक ब्रांच है, ब्रांच 1 मान लो, ये कोई दूसरी ब्रांच है, ब्रांच। ठीक है, ये ब्रांच 1 का लैन नेटवर्क है। यहाँ पर नेटवर्क क्या चल रहा है? 192.168.1.0/24। यहाँ पर नेटवर्क क्या चल रहा है? 192.168.2.0/24। ठीक है, चलो कॉन्फ़िगरेशन में स्टार्टिंग से कर देता हूँ आईपी एड्रेस के साथ, ताकि कुछ दिक्कत ना आए आपको। तो सभी डिवाइसेस पर हम ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे जो लिखी है। इसके अलावा अगर ये किसी कंपनी का एज डिवाइस है, इस एज डिवाइस के पास क्या होगा? एक डिफॉल्ट राउट। उसी तरीके से ये भी अगर किसी कंपनी का एज डिवाइस है, तो यहां पर भी क्या होगा? एक। और जो आपके इनसाइड डिवाइसेस होते हैं उन पे भी क्या होता है? एक डिफॉल्ट राउट पॉइंटिंग टुवर्ड्स एज डिवाइस। तो अभी इन डिवाइसेस पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के अलावा, अभी हम वीपीएन की बात नहीं कर रहे, वीपीएन से पहले समझ लेते हैं टोपोलॉजी को। तो ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड होंगे, और ये जो मैंने डिफॉल्ट राउट अभी आपको बताया ना, ये सारे के सारे डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर्ड होंगे। जब आप भी प्रैक्टिकल करो तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सकते हो? सेव। ठीक है, तो पहले मैं ये आईपी एड्रेस और राउट कॉन्फ़िगर कर देता हूं।
और आईएसपी पे कोई राउट कॉन्फ़िगर नहीं होगा, बस आईपी एड्रेस। और एक डिफॉल्ट राउट, और इसको कर दिया R2 पर इनसाइड में आईपी होगा 1.10 और आउटसाइड में 101.1.10। और एक डिफॉल्ट राउट, ठीक है। R3 पर बस क्या कॉन्फ़िगर होगा, आईपी एड्रेस। तो अभी अगर मैं R1 से R2 को पिंग करता हूं तो पिंग हो जाएगा डायरेक्टली कनेक्टेड। R2 से R3 पिंग हो जाएगा, R3 से R4 पिंग, R4 से R5 पिंग हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं आईपी एड्रेस सही है कि नहीं, कॉन्फ़िगर हुई है तो ये कंफर्म हो जाएगा। एक बार R1 से R2 पिंग कर लेते हैं, डू पिंग 1.10 पिंग हो जा रहा है, ठीक है। R2 से R3 को 101 को हो गया, R3 से R4 को हो गया, और R4 से R5 अब वीपीएन बनाने से पहले क्या मैं इस आईपी से इस आईपी को पिंग कर सकता हूं? नहीं, है ना। संदीप आप रुक जाओ, संदीप नहीं कर सकते, वीपीएन बना क्यों रहे हैं फिर, है ना। वैसे होगा नहीं, हो जाएगा। अगर इसी सिनेरियो को देखें तो हो जाएगा। ध्यान कहाँ है, ये देखो पिंग हो गया। अगर ये इंटरनेट है और यहाँ पर एक डिफॉल्ट राउट है, यहाँ पर एक डिफॉल्ट राउट है, तो इसके पास तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी, तो यहाँ से यहाँ का कम्युनिकेशन हो जाएगा। आमिर, क्या मैं R1 से इस आईपी को पिंग कर सकता हूँ? है क्यों? किसके पास? R2 के पास राउट नहीं है, किसका राउट नहीं है? आप और कोई मत बोलो।
सर आपने नर्वस कर दिया मेरे को। बपिन रेडी? देखो अब रुको रुको, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। बबिन ने बोला कि किसके पास राउट नहीं है, R1 के पास। रेड्डी ने अब नहीं रेड्डी ने बोला कि पिंग हो जाएगा, और आमिर ने बोला कि R2 के पास राउट नहीं है। तीनों के आंसर अलग हैं और तीनों के आंसर गलत हैं। एंड इसमें आपके कैसे कॉन्सेप्ट होने चाहिए? बेसिक राउटिंग के। अब मैं ये नहीं समझा रहा ये क्यों नहीं होगा, अपने आप से पूछ लेना जब आप ये वीडियो देखो ना, और ऐसा मत फील करना कि यार मेरा नाम आ गया वीडियो में, मैं बता नहीं पाया। तो अभी कहां पर पैकेट ड्रॉप होगा? R3 के पास कोई राउट नहीं है। चलो अभी बहुत मौके मिलेंगे। आप बताओ, क्या मैं R1 से इस IP को पिंग कर सकता हूं? ये प्राइवेट है, ये पब्लिक है? नहीं, ठीक है, रुको रुको। बेसिक क्लियर है? हाँ बताओ, पूछूं? अरे तुमसे नहीं, पूछूं? R1 से इस IP से ये IP, दोनों IP प्राइवेट है। ये भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, हैं? हो जाएगा? क्यों? R3 के पास राउट नहीं है, बिल्कुल सही। जो भाई रेडी के साथ बैठे हैं, VPN बनाने से पहले मैं क्या इस IP से इस IP को पिंग कर सकता हूँ? भाई ये भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है। नहीं, क्यों? क्योंकि R3 के पास राउट नहीं। अगर ये इंटरनेट है तो यहां से यहां का कम्युनिकेशन मैं नहीं करा सकता विदाउट VPN, क्योंकि ये ट्रैफिक अगर यहां पर आया तो ना तो R3 के पास 2.1 का राउट है, और यहां से अगर कोई ट्रैफिक है तो ना तो R3 के पास 1.1 का कोई राउट है। ये देखो, R1 से अगर मैं पिंग करता हूं 2.1 को, तो क्या पिंग हुआ? ये पैकेट गया होगा R3 पर, और वहां पर जाकर पैकेट क्या हो गया होगा? तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम VPN कॉन्फ़िगर करेंगे किन दो डिवाइसेस के बीच में? क्या करेंगे? एक टनल बनाएंगे, ट्रैफिक पास कराएंगे राउटर 1 और राउटर 5। अब जब मैंने यहां पर बोला टनल बनाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से ट्रैफिक आएगा वो यहीं चला जाएगा, इंटरनेट को बाईपास कर देगा। ठीक है, ट्रैफिक जाएगा तो यहीं से, लेकिन वो कैसा ट्रैफिक होगा? सिक्योर। मैंने कल आपको बताया टनल का मतलब क्या होता है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू प्रैक्टिकल। ब्रेक से पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे फेज 1, ब्रेक के बाद फेज 2। देखो हम सभी को पता है, अगर मुझे दो डिवाइसेस के बीच में VPN बनाना है तो ये दोनों डिवाइसेस क्या नेगोशिएट करेंगे? फेज 1 और फेज 2। इसका मतलब इन दोनों डिवाइसेस पर मुझे क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? फेज 1 एंड फेज 2। तो चलो कॉन्फ़िगर करते हैं। क्या दिक्कत है? क्या क्या नेट? अरे इंटरनेट यहाँ पे ये क्या करेंगे? अभी राउटर से क्या एक्सेस कर लोगे तुम इंटरनेट पे? ये असली का इंटरनेट थोड़ी है। हाँ? क्या हम एक ही प्रैक्टिकल में सारा कुछ अप्लाई कर दें? ओहो, सबको समझ में नहीं आएगा ना, फिर मेरा फीडबैक खराब हो जाएगा ना। अरे मतलब फीडबैक का मेरे को कोई वो नहीं है, बट आपको समझ में नहीं आएगा ना, और आपको समझ में नहीं आएगा तो वैसे फीडबैक खराब हो ही जाएगा। तो बात फीडबैक पे आ जाती है। अरे नहीं भाई, कुछ इम्प्रूव करने के लिए क्या चीजें हम चेंज कर सकते हैं? मेरे अंदर तो कोई चेंज होगा नहीं, तुमने 5-5 ही दिए होंगे। ओके, तो चलो अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं फेज 1।
ध्यान है यहीं पर? आज तो ध्यान रहेगा ही। अब कुछ बच्चे फेमस हो जाया करेंगे वीडियो में। नाम नहीं ले रहा मैं अभी किसी के। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन। अभी सबसे पहले क्या कॉन्फ़िगर होगा? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेस 1। पहले हम सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे राउटर 2 पर। 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप है वीपीएन कॉन्फ़िगर फेज 1 फेज 2 के लिए। और फेज 1 के लिए बस 2 स्टेप, बहुत आसान है। सर ऐसे 3 दिन निकाल दिया आपने, बहुत आसान है बोल के। अभी तुम ये बातें मत करो। पहला स्टेप क्या है? क्रिएट क्रिप्टो आइसोकैम पॉलिसी। अभी तक आपने क्रिप्टो की बस एक ही कमांड चलाई थी, क्रिप्टो की जनरेटर से। अब आप इतनी क्रिप्टो की कमांड चलाओगे ना, बाकी कमांड भूल जाओगे। तो पहला स्टेप क्या होता है? क्रिएट क्रिप्टो आइसोकैम पॉलिसी। और ये हम बनाते क्यों हैं? टू डिफाइन हैगल। क्योंकि मैसेज 1 और मैसेज 2 में क्या होता है? हैगल नेगोशिएट। तो हैगल बताना तो पड़ेगा ही कि भाई क्या हैगल नेगोशिएट होगा। अब आइसोकैम पॉलिसी बनाने के लिए राउटर पर कमांड क्या होती है? क्रिप्टो आइसोकैम पॉलिसी। और यहां पर पॉलिसी का कोई भी एक नंबर, 1 से लेके कितना भी नंबर चला सकता है। मतलब एक डिवाइस पर मल्टीपल आइसोकैम पॉलिसी हो सकती है। ये रिकॉर्डिंग में है तो लिख लेना अपने आप। जो लोअर नंबर वाली प्रायोरिटी होती है वो पहले क्या होती है? ठीक है। और आप आइसोकैम पॉलिसी के अंदर कितनी चीजें बताते हो? 5। अब आप किस सीक्वेंस में बताते हो इससे फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा नहीं है हैश, ऑथेंटिकेशन, ग्रुप, लाइफ टाइम इंक्रिप्शन ऐसे ही बताना है। किसी भी उसमें आप बता सकते हो, जैसे कि ऑथेंटिकेशन, हैश, ग्रुप, लाइफ टाइम एंड इंक्रिप्शन। लाइफ टाइम कितना होता है बाय डिफॉल्ट? फेज 1 के लिए। फेज 2 के लिए मैंने कल बताया नहीं था। ठीक है, तो स्टेप 1 के अंदर हम क्या बता देते हैं? आइसोकैम पॉलिसी। अब मैं साथ के साथ ये जो भी स्टेप है कॉन्फ़िगर करता चलता हूँ राउटर पे, राउटर 2 पे। क्रिप्टो आइसोकैम पॉलिसी और पॉलिसी का एक नंबर। क्या? और यहां पर आप बताते हो 5 चीजें, ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन, ग्रुप, हैश, लाइफ टाइम बाय डिफॉल्ट होता है तो बताने की जरूरत नहीं है। बताना चाहो तो बता दो। ऑथेंटिकेशन में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो प्रीशेड की और एक आरएसए। आरएसए क्या होता है? सर्टिफिकेट। ऑथेंटिकेशन प्रीशेड की या फिर आरएसए। ऑथेंटिकेशन क्या? वो भी आरएसए ही है। इंक्रिप्शन अगर हम करते, इंक्रिप्शन में 3 एल्गोरिथम जो मैंने पढ़ाए थे आपको, कोई भी यूज कर लो। हैश, रियल टाइम में तो आपको जो सबसे ज्यादा सिक्योर है वही यूज करना चाहिए। और डिफी-हेलमैन का ग्रुप। ये ग्रुप क्या बता रहे हैं कि कितने बिट की यूज होगी सिमेट्रिक की जनरेट करने के लिए। ठीक है, मैक्सिमम ये रहा ना। ठीक है, अभी हम क्या यूज करेंगे? ग्रुप। डिफी-हेलमैन का अभी नहीं, बाद में कवर होगा कि डिफी-हेलमैन कैसे जनरेट करता है। तो अभी इसके साथ हमने 5 चीजें डिफाइन कर दी आइसोकैम पॉलिसी। ये है मेरा स्टेप 1। तो मैंने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन क्या बता दिया? प्रीशेड,
चलो मैं नहीं लिखता, ये आप समझ जाओगे ना। ठीक है, स्टेप 1 ये है। अब याद रखना, दो डिवाइसेस पर हमें ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है। मान लेते हैं ये है पीयर 1 और ये है पीयर 2। तो जो पैरामीटर्स हैं, स्पेलिंग गलत है, पैरामीटर्स मस्ट मैच। अब इसमें से कौन सा पैरामीटर चलेगा वो आपको पता है। अब मैंने यहां पर ये क्यों लिखा, क्योंकि अब यहां पर ये नंबर भी है सेकंड पॉलिसी का, राइट। इस नंबर से फर्क नहीं पड़ता। जहां कहीं पर भी नाम या फिर नंबर होगा वो क्या होंगे, वो कभी भी पैकेट के अंदर सेंड नहीं होगा। नेम्स एंड नंबर आर लोकली सिग्निफिकेंट। इतना क्लियर। अगर मैंने राउटर 2 पर पॉलिसी बनाई है आईसेकम पॉलिसी 10, तो राउटर 2 पर मैं आईसेकम पॉलिसी 20 भी बना सकता हूं। लेकिन उसके अंदर जो पैरामीटर है वो सारे के सारे पैरामीटर क्या होने चाहिए, सेम। इतना क्लियर। तो ये है मेरा स्टेप 1। क्या मुश्किल है स्टेप 1? जिसने मेन मोड पढ़ा होगा अच्छे से उसके लिए तो कोई मुश्किल है ही नहीं। पढ़ा मेन मोड? नहीं, समझ ही नहीं आया। चलो कोई नहीं, समझ में आ जाएगा। स्टेप 2। अब जैसे कि आप सभी को पता है, जब मैंने हैगर इंफॉर्मेशन को डिफाइन किया तो हमने क्या बताया, ऑथेंटिकेशन कैसे करेंगे, प्री शेड के, मतलब कोई पासवर्ड। तो अब यहां पर हम बताएंगे कि पासवर्ड क्या होगा, व्हाट पासवर्ड विल बी यूज्ड। स्पेसिफाई प्री शेयर्ड की फॉर पीयर। अब इसके लिए क्या कमांड होती है, क्रिप्टो आइसैकम की, जो भी की है वो एड्रेस और पीयर का एड्रेस। रोहित, R2 पे पीयर का आईपी क्या है, R2 के लिए पीयर का आईपी क्या है, 101.10 तो बहुत सारी आईपी हैं। R2 के लिए पीयर कौन सा डिवाइस होगा, पीयर किसको बोलते हैं, इन दोनों डिवाइसेस के बीच में वीपीएन बनाना है तो इस डिवाइस के लिए पीयर कौन है, ये। इस डिवाइस के लिए पीयर कौन है, ये। R2 पर जब हम प्रीसेट की बता रहे हैं तो हम ये बताएंगे कि किस पीयर के लिए यूज करनी है। R2 के लिए पीयर का आईपी क्या होगा, ये। जैसे आपको पता है ना, दो टर्म होती है, एक तो नेबर और एक पीयर। क्या डिफरेंस है दोनों में, और ये इनडायरेक्ट। इसलिए बीजीबी में क्या बोलते हैं हम, पीयर, बीजीबी पीयर। ठीक है। तो जब भी हम वीपीएन बनाते हैं ना, तो जिन डिवाइसेस के बीच में वीपीएन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, पीयर, आईपीसेक पीयर्स। अब R2 के लिए इसका नेबर कौन होगा, पीयर कौन होगा, R4 के लिए R2 के लिए पीयर का आईपी क्या होगा, ये वाला। R4 के लिए पीयर का आईपी क्या होगा, ये वाला। जिन डिवाइसेस के बीच में हमें क्या बनाना है, वीपीएन। इतना क्लियर। तो अगर मेरे को राउटर 2 पर कमांड चलानी है तो राउटर 2 पर क्या कमांड चलेगी, क्रिप्टो आइसैकम की सिस्को यूज कर लेते हैं, और एड्रेस, पीयर का एड्रेस 102.1.1. कमांड चला देते हैं साथ के साथ, क्रिप्टो आइसैकम की सिस्को एड्रेस। ठीक है। एंड स्टेप 1 और स्टेप 2 के साथ फेज 1 क्या हुआ, कंप्लीट। कुछ मिसिंग लग रहा है ना, डीएस तो आया ही नहीं। डीएस कहां कॉन्फ़िगर किया हमने, है ना। देखो, मैसेज 1 मैसेज 2 में एक्सचेंज होता है हैगर।
इसके बाद आते हैं मैसेज 3 और मैसेज 4, इसमें क्या एक्सचेंज होता है? इसके बाद ये दोनों चीजें हमने स्टेप 1 से डिफाइन कर दी, ये दोनों चीजें हमने स्टेप 2 से डिफाइन कर दी। ये हमने कहाँ डिफाइन किया? हमने मैसेज 1 में, सॉरी स्टेप 1 में क्या बताया कि कौन सा ग्रुप यूज करना है। तो डिवाइसेस ने वो पैरामीटर एक्सचेंज कर लिए मैसेज 1 और मैसेज 2 में। इनको पता चल गया कौन सा DP-L1 ग्रुप यूज करना है। उस ग्रुप को यूज करके ये मैसेज अपने आप एक्सचेंज होते हैं। इसके लिए हमें कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करना होता। ठीक है, हैगल में हमने बताया ना कौन सा DP-L1 ग्रुप यूज होना है। इसी तरीके से हमने ये भी बताया कि किस तरीके से ऑथेंटिकेशन होना है। ऑथेंटिकेशन 5वें 6ठे मैसेज में होता है और ग्रुप 3रे 4थे मैसेज में। इतना क्लियर? तो ये है हमारा फेज 1। पैरामीटर स्पेसिफाई करने के लिए ISACamp पॉलिसी और प्रीसेट की बताने के लिए ISACamp की। जरा बताना क्या क्या कॉन्फ़िगर करना होता है। चलो रहने दो, चलो ब्रेक के बाद मिलते हैं। देख लो 1 घंटा हो चुका है क्लास को, 7:10 पे शुरू करते हैं। आज लंबी क्लास नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में बता दिया, वो छुट्टी भी है। अब प्लीज ऑर्गेनाइज कर लेना अपनी छुट्टी को, इतना सिंपल नहीं होना चाहिए ना। और IPsec ट्रांसफॉर्म सेट हम बनाते क्यों हैं? हाँ ऐसे मतलब बिना होठ हिलाए बातें कर रहे हैं आगे बैठ के, सबसे आगे बैठ के हम IPsec ट्रांसफॉर्म सेट फिर से नहीं यार ऐसे मत करो। IPsec ट्रांसफॉर्म सेट हम बना रहे हैं किस लिए? टू स्पेसिफाई IPsec प्रोटोकॉल, IPsec मोड, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, हैशिंग एल्गोरिथम। जिसमें से मैंने आपको क्या नहीं पढ़ाया? IPsec मोड। तो इसको अभी भूल जाओ, ये अभी हम बताएंगे भी नहीं। बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई मोड रहता होगा। तो जो फेज 2 था, फेज 2 का ये पैरामीटर और ये पैरामीटर हमने एक ही स्टेप के साथ कॉन्फ़िगर कर दिया। लाइफ टाइम बाय डिफॉल्ट फेज 2 का कॉन्फ़िगर रहता है, हमें कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। कितना? 1 आवर। ठीक है, तो देखते हैं क्या कमांड होती है ट्रांसफॉर्म सेट बनाने की। ट्रांसफॉर्म सेट बनाने की कमांड क्या होती है? क्रिप्टो IPsec ट्रांसफॉर्म सेट, कोई भी नाम दे दो आप ट्रांसफॉर्म सेट को। उसके बाद आप बताते हो कौन सा प्रोटोकॉल आपको यूज करना है, जैसे कि ESP यूज करना है, ESP। उसके साथ कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, ट्रिपल डैश, फिर ESP उसके साथ कौन सा हैशिंग एल्गोरिथम, जैसे कि शायद। तो एक ही कमांड के साथ हम ये बता दे रहे कौन सा IPsec प्रोटोकॉल, उस IPsec प्रोटोकॉल के साथ कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम और उस IPsec प्रोटोकॉल के साथ कौन सा हैशिंग एल्गोरिथम। ये नाम कुछ भी हो सकता है, इस नाम से फर्क नहीं पड़ता। नेम्स एंड नंबर कैन बी डिफरेंट। तो अब मैं ये ट्रांसफॉर्म सेट बना देता हूं राउटर 2 पर। क्रिप्टो IPsec ट्रांसफॉर्म सेट का नाम अपर केस शॉर्ट फॉर्म दे दिया T-सेट। फिर यहाँ पर हम बता दें कौन सा एल्गोरिथम, ESP या फिर AHP होगा। अब डिफरेंस क्या है ESP और AH में? ESP के साथ इंक्रिप्शन एल्गोरिथम भी है, AH के साथ बस क्या है? हैशिंग एल्गोरिथम। क्योंकि AH क्या प्रोवाइड नहीं करता? इंक्रिप्शन, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, इसलिए ये यूज नहीं होता। तो अभी हम यूज करेंगे ESP के साथ कौन सा एल्गोरिथम? ट्रिपल डैश और ESP शायद।
ठीक है। अगर वैसे आपको मोड बताना हो तो यहाँ पे बता सकते हो। बाय डिफॉल्ट मोड क्या होता है, टनल। तो ये हो गया मेरा स्टेप 1 जिसमें मैंने ट्रांसफॉर्म सेट को क्रिएट किया। ठीक है। अब कौन सा पैरामीटर बचा, ये बाय डिफॉल्ट होता ही है, तो क्या बच गया, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक हम बताएंगे ACL से। मतलब देखो, अगर मुझे R2 पर VPN बनाना है, मैं चाहता हूं कि राउटर 1 और राउटर 5 आपस में कम्युनिकेट करें, मतलब 1.1 से 2.1 का कम्युनिकेशन। अब राउटर 2 पर हम ये बताने के लिए कि कौन सा ट्रैफिक सिक्योर करना है, क्या बनाते हैं, ACL। राउटर 2 पर जब भी ट्रैफिक आएगा किस IP से आएगा, 1.1 से किस IP के लिए जाएगा, तभी हमें ट्रैफिक को सिक्योर करना है। अब जब भी हम कोई ACL बनाएंगे तो सोर्स IP क्या होगा, अपना खुद का लैन। डेस्टिनेशन IP क्या होगा, सामने वाले का लैन, जो डेस्टिनेशन IP है। जब भी कंफ्यूजन हो आप इस तरीके से देख लेना कि अच्छा राउटर 2 पर मैं ACL बना रहा हूं तो यहाँ पे ट्रैफिक किस IP से किस IP के लिए जाएगा। ट्रैफिक अगर जा रहा है 1.1 से 2.1 के लिए तो 1.1 क्या होगा, सोर्स, और 2.1 क्या होगा, डेस्टिनेशन। इसी तरीके से जब मैं राउटर 4 पर ACL बनाऊंगा तो जब भी राउटर 4 से ट्रैफिक जाएगा तो किस IP से किस IP के लिए जाएगा, तो 2.1 क्या हो जाएगा, सोर्स, और ये डेस्टिनेशन। आया समझ में। तो अभी हम ACL बनाते हैं, स्टेप 4। डिफाइन इंटरेस्टिंग ट्रैफिक AC। ठीक है। तो आप ACL तो आपको बनानी आती है, यू गाइस आर एक्सपर्ट ऑफ ACL। IP एक्सेस लिस्ट, एक्सटेंडेड, कोई भी नाम दे दो, VPN ACL, परमिट IP। अब ये यहाँ पे IP भी हो सकता है, TCP भी हो सकता है, UDP भी हो सकता है। अभी मुझे सारा ट्रैफिक सिक्योर करना है, किस IP से किस IP के लिए, 1.1 से 2.1। ठीक है। जो बताया है वो ही सिक्योर होगा। मल्टीपल एंट्रीज रखनी है, मल्टीपल एंट्री रख लो। जैसे अभी 1.1 का डेटा है, गेटवे तो इसका वही है, गेटवे से क्या फर्क पड़ता है, तो क्या हो गया, नहीं बनी बात। यहाँ पर ACL बना देते साथ के साथ। अब एक बार पकड़े जा चुके हो तो हैं, नहीं, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों बताने पड़ेंगे ना। स्टैंडर्ड में तो आप एक ही बता सकते हो, किस IP से किस IP के लिए ट्रैफिक सिक्योर करना है वो बताना पड़ेगा ना पूरा। तो इसके साथ पेज 2 भी कंप्लीट। इज इट डिफिकल्ट, पेज 1 में 2 स्टेप, पेज 2 में 2 स्टेप, खत्म। हाँ, 1.0 कर दो नेटवर्क को, 1.0/24। ACL में तो आप सबनेट बता दो। अच्छा अब देखो, आप सभी को पता होगा जब भी हम किसी डिवाइस पर कोई ACL बनाते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ स्टेप, जब भी हम किसी डिवाइस पर कोई ACL बनाते हैं, ACL बनाने के बाद हमें ACL को कहीं पर क्या करना होता है, अप्लाई। ऐसा तो है नहीं ACL बनी और अपने आप ACL यूज हो गई। तो अब एक और स्टेप आएगा जो कि जरूरी है, बिल्कुल सही कहा, स्टेप 5।
किसने बताया स्टेप 5 आएगा? स्टेप 5 पे क्या आएगा? क्रिएट क्रिप्टो मैप। अब क्रिप्टो मैप हम क्यों बना रहे हैं? टू बाइंड ACL ट्रांसफॉर्म सेट जो हमने बनाया था फेज 2 का विथ पीयर IP। ठीक है, क्रिप्टो मैप ये कमांड है। उसके बाद क्रिप्टो मैप का क्या आता है? नाम, जैसे कि मैंने नाम दे दिया सी मैप। उसके बाद आता है इसका एक सीक्वेंस नंबर, जैसे कि मैंने दे दिया 10। फिर उसके बाद एक कीवर्ड आता है IPsec ऐसा। बहुत जमीला है ना। अब देखो, अगर आपको एक एक कमांड का मतलब समझने में समझा सकता हूँ, बट बोर हो जाओगे तो कि IPsec ऐसा क्यों आया और क्या हो सकता है। IPsec ऐसा का मतलब सिंपली ये है कि जो VPN बनेगा वो फेज 1 और फेज 2 को नेगोशिएट करके बनेगा। ऐसा भी हो सकता है केवल फेज 2 को नेगोशिएट कर लें। ठीक है, तो किस तरीके से नेगोशिएशन करना है हम वो बता रहे हैं इस टाइप से। अब इसके अंदर हमें 3 चीजें बतानी है। एक तो पीयर का IP सेट पीयर कमांड से बता देंगे। ट्रांसफॉर्म सेट कौन सा सेट? ट्रांसफॉर्म सेट। और मैच एड्रेस, इससे हम क्या कर देंगे? ACL को। ठीक है, तो ये बना देते हैं स्टेप 5 राउटर 2 पे। क्रिप्टो मैप सी मैप सेट पीयर का IP 102.10, मैच एड्रेस ACL का नाम, सेट ट्रांसफॉर्म सेट रीसेट डन। अब फाइनली हमें क्या करना है? क्रिप्टो मैप को इंटरफेस पर अप्लाई। लास्ट स्टेप। नहीं, कुछ भी हो सकता है, नेम नंबर से फर्क नहीं पड़ता। स्टेप 6 अप्लाई क्रिप्टो मैप ऑन पब्लिक फेसिंग इंटरफेस। जो पीयर का पब्लिक इंटरफेस है ना, उस पर हम क्या कर देंगे? अप्लाई। राउटर 2 के लिए पब्लिक इंटरफेस कौन सा है? 0/1। राउटर 4 पे पब्लिक इंटरफेस कौन सा है? 0/0। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे 0/1 पर। इंटरफेस ई 0/1 इस कमांड के साथ क्रिप्टो मैप और जो भी क्रिप्टो मैप का नाम। ठीक है, डन। यहाँ पर अप्लाई भी कर देते हैं। एंड इसके साथ VPN कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। नाउ यू गाइस नो हाउ टू कॉन्फ़िगर एन IPsec VPN। ठीक है, अभी हमने एक VPN कॉन्फ़िगर किया राउटर 2 पर। अब हमें क्या करना पड़ेगा? राउटर 4 पर VPN कॉन्फ़िगर करना है। और याद रखना है, मेक श्योर करना है कि जो पैरामीटर होते हैं वो क्या होने चाहिए? सेम। जैसे कि ये नाम कुछ भी रख दो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब राउटर 4 पर VPN बनाते हैं। अब मैं नाम और नंबर भी क्या कर रहा हूं? सेम यूज कर रहा हूं, बट आप अलग यूज कर सकते हो। ठीक है, क्रिप्टो ISACAMP पॉलिसी 10 ऑथेंटिकेशन प्री शेयर इंक्रिप्शन ट्रिपल डैश हैश शा ग्रुप 2 होगी ना 4 चीजें। इसके बाद क्रिप्टो ISACAMP की सिस्को एड्रेस R4 पे पीयर का IP, ये क्रिप्टो IPsec ट्रांसफॉर्म सेट T-set ESP ट्रिपल डैश ESP SHA-SMAC IP access list extended VPN ACL permit IP host 2.1 to host 1.1 and crypto map CMAP 10 IPsec ISACAMP set peer match address set transform set T-set in मैंने लोअर केस से बना दिया क्या?
इंटरफेस ई 0/0 क्रिप्टो मैप सी मैप, क्रिप्टो मैप सी। नाउ जो भी आपने इंटरेस्टिंग ट्रैफिक एसीएल बनाई है, उस ट्रैफिक का मतलब वो ट्रैफिक अपने आप क्या हो जाएगा, सिक्योर वीपीएन टनल से। ठीक है, अभी अगर मैं राउटर 1 से राउटर 5 को पिंग करता हूं तो पिंग हो जाएगा, टनल बन जाएगी और ट्रैफिक टनल से चला जाएगा। मतलब पहले फेज 1 नेगोशिएशन होगा और फिर फेज 2 नेगोशिएशन। ठीक है, अब पिंग करने से पहले मैं आपको पैकेट कैप्चर करके दिखा देता हूं ताकि आपको नेगोशिएशन दिखा सकूं। ये देखा तुमने? समझ में नहीं आएगा। वी आर नॉट द माइंड। कैप्चर करना है। देखो वीपीएन भी एक तरीके का कमाल है, तो अभी मैंने कुछ कमाल ही किया। देखो मैं अभी ऐसा कोई भी कन्वर्सेशन नहीं करना चाहूंगा जिसमें सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट ना कर पाए। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो पिंग किया, पिंग हो गया ये। अरे पहली बार हुआ है वीपीएन मेरा नहीं चला। अब पहले ही रो में बैठ के बच्चे फोन यूज करें, कहां से चलेगा वीपीएन। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर, IKMP मोड फेलियर, मतलब फेज 1 क्या हो गया, फेल। अब यहाँ पर अगर मैं मैसेज भी देखूं तो देखो यही मैसेज होंगे, पहला मैसेज गया फिर दूसरा मैसेज आया ही नहीं। तो हो सकता है मैंने कोई ना कोई IP एड्रेस गलत लिख दिया हो। देखो गलतियां इंसान से ही होती हैं। और मैंने यहाँ पर सारी कमांड जल्दी जल्दी चलाई थी। तो देखते हैं पीयर का IP देखते हैं पहले तो। सही है यहाँ पर पीयर का IP, और ऊपर चलते हैं 2.1 से 1.1 सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो राउटर 2 पर देख लेते हैं। डू शो रन सेक्शन क्रिप्टो, पीयर का IP सही है, पीयर का IP सही है। डू शो रन इंटरफेस E0/1, डू शो रन इंटरफेस E0/0, डू शो रन सेक्शन क्रिप्टो। यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 3 हैं, क्या नहीं है, #MD5 हो जाता है। कैप्चर को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हो गया पिंग, टनल के थ्रू ट्रैफिक चला गया।
अब ये टनल बनने से पहले ये जो पैकेट ड्रॉप हुआ है, इस टाइम पे क्या हुआ होगा, नेगोशिएट फेज 1 एंड फेज 2। आज तुम फिर से बोर हो गए, है ना। ये देखो, ESP से ट्रैफिक इनकैप्सुलेट हुआ होगा। ESP से पहले क्या है, क्विक मोड और मेन मोड के 6 मैसेज, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मैसेज है क्लियर टेक्स्ट में, उसके बाद सारे मैसेज सिक्योर। ठीक है, पहला मैसेज होता है किसके लिए, हैगल सेंड करने के लिए। ये रहा हैगल। ठीक है, मैसेज 2 में भी क्या आया होगा, हैगल इंफॉर्मेशन। ये रही मैसेज 3, इसके अंदर क्या होगा, की एक्सचेंज, ये नंस और ये सॉरी की एक्सचेंज डेटा, और ये रहा नंस। ये दो डेटा है ना, नंस और की एक्सचेंज। इसके अलावा हेडर के अंदर जो भी चीजें है ना, वो सारी की सारी पढ़ाई जाएंगी A to Z। तभी तो समझ में आएगा VPN, तभी तो मजा आएगा। ये देखो, जितने भी वेंडर आईडी पेलोड है ना, ये सारे के सारे समझेंगे, सारे नहीं समझेंगे। नेट DB होगा, नेट DB होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, वैसे सारे हो जाएंगे। मैसेज 4 भी क्या होगा, की एक्सचेंज पेलोड नंस एंड सॉरी की एक्सचेंज एंड नंस। इसके बाद मैसेज 5 अगर मैं देखूंगा, मैसेज 5 में की जनरेट हो गई होगी। यहाँ पे अगर मैं कोई पेलोड देखता हूँ तो ये क्या है, इनक्रिप्ट। ठीक है, अब मैसेज 5 के बाद आप कुछ नहीं देख सकते। मैसेज 5 में ये देखो, ये भी इनक्रिप्टेड था, ये भी इनक्रिप्टेड है। अब क्विक मोड आएगा इसके बाद। क्विक मोड भी देखो किससे नेगोशिएट हो रहा है, आइसा कैंप से। फेज 1 फेज 2 नेगोशिएशन दोनों किससे होता है, आइसा कैंप से। क्विक मोड में भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, इनक्रिप्टेड। ठीक है, अब ये भी आपको दिखाएंगे बट अभी नहीं। ठीक है, अरे सेव्ड है मेरे पास, ले लेना बाद में। इतना क्लियर। तो नेगोशिएशन हुआ और उसके बाद ये देखो अपने आप पिंग हो गया। अब VPN बना है तो डिवाइस पर हम VPN का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो 3 कमांड मैं यूज करता हूं। एक तो शो क्रिप्टो आइसाकैम्प ऐसे, एक शो क्रिप्टो आइसाकैम्प ऐसे डिटेल, ये दोनों है फेज 1 के स्टेटस के लिए। शो क्रिप्टो IPsec ऐसे, ये है फेज 2 के स्टेटस के लिए। और एक है शो क्रिप्टो सेशन। ये दोनों कमांड किस स्टेटस के लिए, फेज 1 स्टेटस के लिए। ये कमांड फेज 2 स्टेटस के लिए, और ये कमांड ओवरऑल स्टेटस। ठीक है, चला लेना। अब देख रहे हो, तुम्हें जाने नहीं दे रहा है। मैं तो अभी छोड़ रहा था क्लास को। रुको, आइसाकैम्प ऐसे। VPN फेज 1 स्टेटस क्या है, एक्टिव। QM आइडल का मतलब क्या, रेडी फॉर क्विक मोड, मतलब फेज 1 कंप्लीट। अब आपको फेज 1 में ये देखने की कौन से एल्गोरिथम यूज हो रहे हैं, तो शो क्रिप्टो आइसाकैम्प ऐसे। ठीक है, डू शो क्रिप्टो। अब थोड़ा फास्ट बता देते हैं, क्रिप्टो IPsec ऐसे। इससे आपको ये पता चलता है कितने पैकेट इनक्रिप्ट हुए हैं, कितने पैकेट डिक्रिप्ट हुए हैं, कितने पैकेट का हैश कैलकुलेट हुआ है। ट्रैफिक किस IP से किस IP के लिए क्या करना है, सिक्योर। ठीक है, आपको बताया था ऐसे क्या होता है डेटाबेस। ये देखो, डेटाबेस मेंटेन किया कि अच्छा मोड टनल होगा, कौन सा प्रोटोकॉल होगा, कौन सा हैशिंग एल्गोरिथम, सारी की सारी चीजें क्या हो गई मेंटेन। कितना लाइफ टाइम है, फेज 2 का लाइफ टाइम कितना होता है, 1 डे, सॉरी 1 आवर।
ठीक है। एक और कमांड है डू शो क्रिप्टो सेशन। ये कमांड है ओवरऑल स्टेटस चेक करने के लिए, फेज 1 फेज 2 अप एंड एक्टिव। अगर फेज 1 फेज 2 दोनों अप है तभी यहां पर क्या लिखा होगा, अप एक्टिव। ठीक है, क्लियर। अब जल्दी से आपको ये बता देते हैं कि भाई हमने पिंग तो कर लिया R1 से R5, अब ये पिंग पैकेट जब राउटर 2 के पास आया तो क्या हुआ, राउटर 2 ने इसको कैसे इनकैप्सुलेट किया, क्या किया पैकेट के साथ, वो बता देते हैं आपको, बट इट विल बी लिटिल बिट फास्ट। ठीक है, आज शिवरात्रि है तो बनता है एक्सप्लेन करना। एक्सटेंड कर ले क्लास आज, कर लो। सुबह के 6 बजे नहीं हो रही क्लास, सुबह के 6 बजे भी नहीं हो सकती वैसे तो। आ जाओ फिर, मैं तो यहीं पड़ोस में रहता हूँ। मान लेते हैं अगर मैंने पिंग किया राउटर 1 से राउटर 5, तो राउटर 1 से जब मैं पिंग करूंगा तो पैकेट क्या होगा, जो पेलोड निकलेगा वो क्या होगा, 1.1 IP से 2.1 IP के लिए ICMP। अब यहाँ पर ICMP की जगह कुछ भी हो सकता है, TCP, UDP, इट कैन बी एनीथिंग। राउटर 1 से ये ट्रैफिक कहां पर आएगा, राउटर 2 के पास। अब राउटर 2 को क्या करना है, इसको इनक्रिप्ट। ट्रैफिक किससे मैच कर रहा है, ACL से। तो अब जब राउटर 2 के पास ये ट्रैफिक आएगा, ये पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन है, ये लेयर 3 था और ये लेयर 4 था, राउटर 2 के पास ये आने के बाद क्या बन जाएगा, एक पेलोड, कि भाई जिसको क्या करना है, सिक्योर। ठीक है, अब राउटर 2 क्या करेगा, इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को उठाएगा और इसको इनकैप्सुलेट कर देगा, किससे, ESP से। और ये पूरा का पूरा पेलोड क्या हो गया, हाइड। ठीक है, अब ESP प्रोटोकॉल के साथ क्या चाहिए हमें, कोई ना कोई एक IP एड्रेस। अगर मैंने ये पूरा का पूरा पेलोड हाइड कर दिया ESP से, अब ESP इसको कैसे लेके जाएगा, ESP को ये यहां से यहां लेकर जाना है, तो अब ESP के आउटर में क्या लग जाएगा, ये नया सोर्स IP और ये डेस्टिनेशन IP। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी कोई टनल बनेगी, देखो अगर मैंने कोई टनल बनाई है तो टनल का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट होता है पब्लिक IP, एंडिंग पॉइंट होता है पब्लिक IP। यहाँ पर मैंने ट्रैफिक स्टार्ट किया तो ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन। यहां से स्टार्ट किया टनल तो ये सोर्स, ये डेस्टिनेशन। और जो टनल में प्रोटोकॉल यूज होगा इनकैप्सुलेशन के लिए, वो क्या, ESP। अब यहाँ पर एक नया सोर्स IP एड्रेस लग जाएगा, जिसमें कि सोर्स IP होगा 101.1.10 और 102.1.1.10, ये आएगा राउटर 2 पे। एंड याद रखना जब भी राउटर 2 से कोई भी ट्रैफिक जाएगा ESP से इनकैप्सुलेट हो गए, ये वाली इंफॉर्मेशन हमेशा क्या रहेगी, सेम। टनल जो बनी है वो है ये। अब इसके अंदर से क्या ट्रैफिक जाता है, ये अंदर वाला, ये कुछ भी हो सकता है, इट डज नॉट मैटर। आया समझ में, बहुत समझदार हो। ठीक है, अब राउटर 4 के पास ट्रैफिक आएगा, राउटर 4 क्या करेगा, इसको हटाएगा, देखेगा 1.1 से 2.1 के लिए पैकेट है और उसको पैकेट को कहां सेंड कर देगा, राउटर 5 के पास। अब राउटर 5 के पास पैकेट आएगा, राउटर 5 पैकेट का रिप्लाई करेगा, पैकेट यहाँ पर आएगा और फिर से ये वाला प्रोसेस क्या होगा, रिपीट। ये थोड़ा सा फास्ट था, बट जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसी तरीके से क्या करना, एक्सप्लेन, तो ही आपको समझ में आएगा। आपने बस इसको देखा और समझा तो आपको समझ में नहीं आया। कब आप मानो कि आपको समझ में आ गया, आपने कोई चीज पढ़ी, आप उसको बंद करो, फिर अपने आप को क्या करके देखो, समझा करके देखो, मतलब एक्सप्लेन करके देखो। इफ यू कैन एक्सप्लेन इट टू योरसेल्फ देन यू अंडरस्टूड इट, बिकॉज आप
तैयारी कर रहे हो इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में क्या करना होता है, समझना या फिर समझाना, तो भाई अभी से काम शुरू कर दो, ठीक है। चलो हाँ, अरे भाई साहब तुम बहुत समझदार हो। हाँ अरे मैंने कहा ना, नाउ यू गाइस आर एक्सपर्ट ऑफ VPN। देखो देखो अब देखो, अगर अटैकर ट्रैक करेगा ना, उसको बस ये दिखाई देगा ESP आया था, मतलब ये अंदर क्या है ये नहीं दिखाई देगा। ट्रैक कर लो, क्या करोगे ट्रैक, ये दिखेगा ही नहीं। मुश्किल है, अरे रुक जाओ भाई। चलो करते हैं खत्म, कल मिलते हैं, बाय बाय। हाँ 1 मिनट, आज डे 16 है ना।